राजा दुष्यंत शिकार करते करते एक घने शांत जंगल में भटक गए। वहीं एक आश्रम के पास उन्हें दिखी एक सुंदर शांत कन्या शकुंतला। वो जल कलश लिए खड़ी थी। उसकी सरलता और सौंदर्य ने राजा का मन मोह लिया। शकुंतला नहीं जानती थी कि यह पुरुष एक राजा है। वो सहजता से उनका स्वागत करती है। दोनों के बीच धीरे धीरे बात शुरू होती है, बिल्कुल झरने की तरह सहज और मधुर। हर दिन राजा दुष्यंत आश्रम आते। कभी फूलों की बात होती, कभी पक्षियों की। मौन के उस पार एक मीठा भाव उगता जा रहा था। प्रेम धीरे धीरे उनके दिलों में बसने लगा। एक दिन दोनों ने एकांत में गंधर्व विवाह किया। राजा ने शकुंतला को एक अंगूठी दी, वचन दिया, मैं लौटकर तुम्हें लेने अवश्य आऊंगा। शकुंतला की आंखों में खुशी और विश्वास था। राजा दुष्यंत राजधानी लौट गए। शकुंतला आश्रम में रह गई, लेकिन हर दिन उसकी आंखें उस दिशा में जाती थीं, जहां से राजा लौटने वाले थे। एक दिन ऋषि दुर्वासा आश्रम आए। शकुंतला प्रेम में खोई उनका ठीक से स्वागत न कर सकी। ऋषि ने क्रोधित होकर उसे शाप दे दिया, जिससे तू प्रेम करती है वो तुझे भूल जाएगा। एक दिन शकुंतला राजा को मिलने दरबार जाते समय नाव में बैठी हुई शकुंतला की अंगूठी पानी में गिर जाती है। समय बीता और शकुंतला राजा से मिलने राजधानी पहुंची, परंतु राजा ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। शकुंतला की आंखों में आंसू थे, पर शाप का असर था, यादें गुम थीं। एक मछुआरे को नदी में एक अंगूठी मिली, उसे राजा के पास ले जाया गया। जैसे ही राजा ने अंगूठी देखी, हर स्मृति लौट आई। राजा स्तब्ध रह गए और गहरे पछतावे में डूब गए। राजा ने शकुंतला को खोजते हुए एक वन में एक बालक को देखा। वो शेर के मुंह में हाथ डाले खेल रहा था। वो कोई और नहीं बल्कि उनका ही पुत्र था, भरत। राजा की आंखें भर आई। राजा को शकुंतला मिली, अब बिना किसी भ्रम के, बिना किसी दूरी के। दोनों की आंखों में प्रेम, पश्चाताप और क्षमा का संगम था। राजा ने उन्हें और भरत को अपने साथ राजधानी ले जाकर सम्मान और स्नेह दिया। प्रेम ने फिर से दो आत्माओं को एक कर दिया। कथा से क्या शिक्षा मिलती है? किसी को भी नजरअंदाज करने से पहले ध्यान दें, विनम्रता आवश्यक है।